मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लगन में व्यस्त होंगे। हम लोग परसेंटेज का आज बिल्कुल ही आसान सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी बच्चे का एग्जाम जब देता है 10th का या 12th का देता है तो कोई भी पूछ देता है कि तुम्हारा कितना नंबर आया है, तो बच्चा बोलता है कि मेरा 300 आया है, 350 आया है, 400 आया है। तो अगर कोई पूछ देता है कितना परसेंटेज आया है तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं, कुछ बता भी देते हैं और कुछ नहीं भी बता पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग बता पाते हैं कि 70% आया है, 75% आया है, तो कैसे आया है, ये परसेंटेज का ही सवाल है। आई परसेंटेज का सबसे पहला सवाल है। ऐसे कर करके हम लोग परसेंटेज का टोटल सवाल देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे कि आप लोग को समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग पूरा मेरा परसेंटेज का वीडियो देखते हैं तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी नहीं आएगा। तो देखिए सवाल है आपका कि किसी लड़के ने परीक्षा में 500 में से 200 नंबर लाया है। कितना लाया है दोस्तों? तो 500 में से 200 नंबर लाया, तो बताएं कि ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है, याद रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है, अगर सवाल में प्रतिशत पूछ दे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100%। याद रखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100%। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सवाल में हमको ये ध्यान देना है कि कुल नंबर कितना है। तो कुल नंबर है 500। तो 500 को याद रखिएगा कि जितना नंबर का एग्जाम होता होगा, जैसे 10th और 12th का एग्जाम आपका 500 का होता है, और आपका जो ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है 800 का होता है, बहुत सारा एग्जाम 1000 का भी होता है। तो जितना नंबर का एग्जाम होगा वो कुल नीचे रहेगा, और जितना नंबर आप लोग एग्जाम में प्राप्त किए हैं वो ऊपर रहेगा। तो कितना नंबर आया है, तो 200। हमको क्या निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% गुना में रख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे काटे इसको, तो ये आपका हो गया 5 का 20 यानी 40। तो यहाँ 40 बच गया और यहाँ पे प्रतिशत बच गया, यानी कि 40% आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि राम ने परीक्षा में 500 में 350 नंबर लाया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत है। तो अभी बोले हैं कि कुल नंबर हम कितना रखेंगे, तो कुल नंबर को हर में रखेंगे। और हमारा कितना नंबर आया है टोटल, राम ने कितना नंबर परीक्षा में प्राप्त किया है, तो 350 नंबर। हमको निकालना है कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत यानी कि 100% को गुना में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, फिर एक शून्य से फिर एक शून्य कट गया, और यहीं पे इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35 कट गया और जीरो यहाँ पे रह गया, यानी कि हमारा आ गया 70%। ये हमारा आंसर, यानी कि 350 अगर नंबर बच्चा लाता है परीक्षा में तो वो 70% लाया। अब इसका एक शॉर्टकट भी निकालने का तरीका होता है। शॉर्टकट निकालने का क्या तरीका होता है कि जितना नंबर हम प्राप्त किए हैं, ठीक है, जितना भी नंबर हम प्राप्त किए हैं, मान लीजिए कि कोई और लड़का है जो 500 में आपका 300 नंबर प्राप्त किया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 300 में 5 से सीधे क्या करते हैं कि भाग देते हैं। सीधे 300 में 5 से क्या करते हैं, यही किया जाता है, लेकिन मेन प्रोसेस आपका ये है, याद रखिएगा। लेकिन अब ये मत, अगर 800 का पेपर होता है तो नीचे 8 से भाग देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो 5 का कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि 60% हो गया। यानी बच्चा जो भी है जो 300 लाया, तो 300 यानी कितना प्रतिशत, यानी 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन उसका आया। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि अब यहाँ पे है कि राधा ने परीक्षा में 800 में 600 नंबर लाई है। 800 में कितना नंबर लाई, 600। तो हम क्या करेंगे कि 800 नंबर को कुल को नीचे रखेंगे, और कितना नंबर लाई है, तो 600 नंबर लाई है। ठीक है, और इसका हमको प्रतिशत ज्ञात कर देना है। ठीक है, कि वो 800 का कुल उसका पेपर हुआ था, और 800 में राधा कितना नंबर लाई है, तो 600 नंबर लाई है, और उसका हमको प्रतिशत बता देना है कि क्या होगा। तो सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 8 और 6 जो है 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 से हम 100 को काटेंगे ना, तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका से। और उसके बाद हमारा हो गया 3 गुने 25। ठीक है, प्रतिशत, तो 25 में 3 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 75, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 75%। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।